भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लेकर इलेक्शन के लिए 9 रुकनी बेंच बना दिया है। इसके बारे में क्या कहते हैं? मियाँ साहब, ये अज खुद नोटिस 2 जजों के कहने पे लिया गया कि 2 जजेस मुकदमा कर रहे थे। गुलाम मोहम्मद डोगर एक एसएसपी है, उसको ट्रांसफ़र किया हुआ था। अपील थी जो कि ये दोनों जज, एक नकवी साहब, जस्टिस नकवी, और दूसरे एजाजुल एहसन, ये कर रहे थे। और इन्होंने, इनके पास इलेक्शन का कोई मसला नहीं था। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी बुला लिया अदालत में, हालांकि कोई तल्लक ही नहीं था। और वहाँ पर इन्होंने बग़ैर वजह के, बग़ैर एनी लीगल रीज़न कि इन्होंने वहाँ फैसला ये कर दिया साथ ही कि जी ये तो विद इन 90 डेज़ आइन के तहत इलेक्शन होने चाहिए। और वो लिख के हैं जी, और उसको इन दोनों ने दस्तखत करके वो चीफ जस्टिस के पास भेज दिया कि जी आप चूँकि ले सकते हैं जुरिडिक्शन, आप ये जुरिडिक्शन लें, है जी। ये इन्होंने देखे कैसा जुल्म है। 2 जजेस ऐसे जिनके पास मुकदमा एक ट्रांसफ़र का लगा हुआ है और वो डील कर रहे हैं मुल्क के इलेक्शन को, और चीफ जस्टिस को लिख के भेज रहे हैं कि आप सो मोटो लें। चीफ जस्टिस साहब ने इनके कहने पे ये 9 रुकनी बेंच बनाया। ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद कहा कि 2 जजेस ने मुझे लिख के भेजा है कि आप सो मोटो जुरिडिक्शन लें इलेक्शन के मामले में। तो इसलिए मैं जो कहने वाला हूँ, इसलिए उन्होंने 9 रुकनी जज बना लिया बेंच। उस 9 रुकनी बेंच में मसला ये बना कि ये 2 जो जजेस जो हैं कंट्रोवर्शियल हैं इस वक्त मुल्क में। एक एजाजुल एहसन कि जो कि नवाज शरीफ के मामले में मॉनिटरिंग जज था और तमाम मुकदमात उसके पास लगते रहे, और तमाम मुकदमात नून लीग के उसने इनके ख़िलाफ़ किए। और दूसरा ये नकवी, ये कंट्रोवर्शियल है। ये आपको मालूम है कि एक चीफ मिनिस्टर था, उसके साथ फ़ोन पे बात करते हुए और मैंडेट और उससे प्रेज लाई के ये ले रहा था कि मैं क्या कौन सा केस कैसे करना है और क्या नहीं करना, और यार कर रहे थे एक दूसरे को। और यहाँ तक था कि मैं घर आना चाहता हूँ, वो कहता नहीं यार अजय ना आई है जी, तुम्हें पहले है काम कर ला, पंजाबी में है जी। तो इसलिए ये 2 जजेस जो इंतहाई कंट्रोवर्शियल थे, जिसके मुतल्लिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये 2 जजेस कंट्रोवर्शियल हैं। हमारे ये अभी बेंच नहीं बना हुआ था, हमारे नून लीग के मामलात में हमारे मुकदमात जो हैं ये इन 2 जजेस के आगे ना लगाए जाएं। तो इन्होंने इन दोनों जजेस को उसमें 9 रुकनी बेंच में रखा चीफ जस्टिस साहब ने। और फिर जुल्म ये किया कि उस बेंच में जो सीनियर तरीन जजेस थे, काजी फाइज ईसा और सरदार तारक, काबिल तरीन जजेस और इंडिपेंडेंट जजेस और सीनियर तरीन जजेस, उनको बीच में नहीं रखा है जी। उन जजेस को रखा जिनकी मेजॉरिटी इमरान खान के साथ है। इसलिए ये बेंच कंट्रोवर्शियल है। तमाम मुल्क के वकला इस बेंच के ख़िलाफ़ हैं कि ये बेंच जो है ये कंट्रोवर्शियल है। इसलिए ये फैसला जो करेंगे तो ज़ाहिर नज़र आ रहा है क्या फ़ैसला करेंगे। ये फैसला यही करेंगे कि इलेक्शन कराओ। ये नहीं कहेंगे कि जी हम इतनी तनख्वाहें लेते हैं, इतने अरब हम दे देते हैं। ये कहेंगे इलेक्शन कराओ। ये नहीं देखेंगे कि इंतज़ामिया के पास या मुल्क में पैसे हैं कि नहीं हैं। और मैं ये बात बताऊं कि कोई यहाँ पर पार्टी ये नहीं कहती कि जी ये 90 डेज़ जो हैं ये आईनी नहीं है। सब मांगते हैं, इन्हें ये सुमो मोटो लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। जो इन्होंने 3 नकात दिए वो नकात देने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि सारे पाकिस्तान के तमाम अवाम ये मानते हैं विद इन 90 डेज़। अगर इन्होंने लेना ही था तो ये कहते कि आया ये इलेक्शन हो सकते हैं कि नहीं, मुल्की हालात के नतीजे में
जबकि दहशतगर्दी है, जबकि IMF पैसे नहीं दे रहा, जबकि हम भूखे मर रहे हैं और मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। ये जो 9 रुकनी बेंच है, ये कोई मुल्क को बेहतर फैसला नहीं देगा, ये मुल्क को कंट्रोवर्सी में उलझाएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट वर्सेस वकला, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस अवाम, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सियासी पार्टियां, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस इंतज़ामिया, ये हो जाएगा आइंदा के लिए। मैं इन्हें ये कहूँगा कि जी ये मुल्क पे रहम करें। अगला आने वाले वक्त में मैं बतौर सियासी कारकुन के ख्वाहिश रखता हूँ कि इनका माजी कोई इतना बेहतर नहीं है जस्टिस मुनीर से लेके आज तक है जी। तो ये अभी रहम करें इस मुल्क पर, इस मुल्क ने इन्हें बहुत दिया।